चलो पहले तो मॉड्यूल इंस्टॉल करना है, npm इंस्टॉल। जो हमें जेसन वेब टोकन यूज करना है उसके लिए तो सिंपल ही आ जाएगा, जेसन वेब टोकन। और एक मॉड्यूल हम और इंस्टॉल कर रहे हैं, dot environment डॉट एनवायरमेंट। जैसे कि हमने पहले भी डिफाइन किया था कि मोंगोडीबी में आपने अपना यूआरएल सर्वर के अंदर ही लिखा था, और सेशन बनाते हुए सीक्रेट की भी उसी सर्वर वाली फाइल के अंदर रखी थी। ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सिक्योर फाइल में रखनी है, मतलब किसी के पास आपके सर्वर की फाइल का एक्सेस भी हो तो ये डेटा एनवायरमेंट फाइल के अंदर पड़ा है, जो कि सिक्योर्ड है, किसी और के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए हम वो .env फाइल बनाएंगे, और विजुअल स्टूडियो कोड में .env फाइल को यूज करने के लिए अपने प्रोजेक्ट में क्या यूज करते हैं, मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे कॉल्ड .env। तो दो मॉड्यूल मुझे इंस्टॉल करने हैं, जेसन वेब टोकन एंड .env। एनवायरमेंट वाली फाइल का क्योंकि यूज कर रहा हूं इसीलिए मैं .env डाल रहा हूं, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है, मतलब इसके बिना भी काम हो सकता है जैसे हम पहले कर रहे थे। क्योंकि जैसे हमें यहाँ पर भी सेशन की तरह सीक्रेट की जैसे थी, तो मुझे एक एक्सेस टोकन जनरेट करना है, एक रैंडम सीरियल नंबर, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है ना। अब वो मैं कहां जनरेट कर रहा हूं, अपनी फाइल में रख रहा हूं, अलग एनवायरमेंट फाइल के अंदर। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। मैं एक सर्वर वाली फाइल अलग से बना देता हूं, index.js। इस समय हमारा सर्वर ये वाला होगा। सो मैं नोड मोन को पहले ही बोल देता हूं कि वो स्टार्ट कर दे किसे, index.js को, बाकी काम करते हैं। सॉरी अभी तो कुछ है ही नहीं। चलो इससे बेसिक क्रिएट कर देते हैं, const express equals require express, const app equals express and app dot listen 3000। सिंपल कोड रख दिया। अब इसको नोड मोन से स्टार्ट कर देते हैं। सर्वर स्टार्टेड है। अब एक सिंपल पहले हम एंड पॉइंट बना रहे हैं, एंड पॉइंट जो कि एक जेसन रिटर्न कर रहा हो, और बाद में हमें उसी एंड पॉइंट के ऊपर क्या लगाना है, JWT ऑथेंटिकेशन अप्लाई करेंगे। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि हमने एक एंड पॉइंट बनाया कॉल्ड /पोस्ट का, जो बेसिकली कुछ जेसन फाइल रिटर्न करेगा। तो मैंने यहां पर एक जेसन बना लिया, लेट्स से जेसन। मैं एक एरे बना रहा हूं, एरे में कुछ पोस्ट का डेटा पड़ा है, मतलब कुछ डेटा पड़ा हुआ है। लेट्स से वी हैव अ फील्ड कॉल्ड नेम एंड वैल्यू, लेट्स से कॉल्ड user1। we have field called title colon value called first blog, first post कह रहे थे। और ऐसे मैं 2-3 बना रहा हूं, 3 बना लेते हैं ऐसे। नाम चेंज करते हैं, दिस इज 2 का है, ये भी 1 का ही है, ये इसका सेकंड पोस्ट है। सिंपल एक जेसन बनाया और मैं एंड पॉइंट पे जेसन रिटर्न कर रहा हूं। तो बहुत सिंपल है हमारा ये एंड पॉइंट, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, और ये सिर्फ क्या करेगा, रिस्पॉन्स डॉट जेसन किसे करेगा, जेसन डेटा को कर देगा, खत्म। ठीक है, इतना ही करना है। अब नॉर्मली हम इस एंड पॉइंट को कॉल कैसे करते हैं वो देखो। हम नॉर्मली कॉल करते हैं कि एंड पॉइंट हमने बना दिया है पोर्ट नंबर 3000 पर, हम ब्राउजर पे जाते हैं, लोकल होस्ट 3000 पे /पोस्ट से इसे कॉल कर लेते हैं। कॉल हो गया, इट रिटर्न्स अ जेसन, जेसन आ गया। इस एंड पॉइंट को टेस्ट करने का दूसरा तरीका क्या होता है, पोस्टमैन होता है। बिकॉज अगर कोई पोस्ट की रिक्वेस्ट है, जैसे हमें लॉगिन स्क्रीन पोस्ट के साथ बनानी होती तो हम एंड पॉइंट भी बनाते, फिर उसका एक यूआई भी तैयार करते, HTML पेज, वहां से सबमिट होगा तो एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट जाएगी। बट पोस्टमैन जो हमारा क्या है, एंड पॉइंट्स को टेस्ट करने के लिए, आपको पोस्ट में डेटा सबमिट करना हो तो आपको फिर यूआई बनाने की जरूरत नहीं है, वहीं से आप डेटा सबमिट कर सकते हो। ठीक है ना। पोस्टमैन किस लिए काम में आता है, आपके एंड पॉइंट्स को टेस्ट करने के काम में आता है। मैं वो यूज नहीं कर रहा पोस्टमैन का, क्योंकि रिएक्ट मतलब नोड जेएस ने सॉरी एक एक्सटेंशन दिया हुआ है जिसे हम कहते हैं रेस्ट क्लाइंट। मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में ये इंस्टॉल कर रहा हूं, जैसे मैंने इंस्टॉल कर रखा है, नाम है रेस्ट क्लाइंट। इस रेस्ट क्लाइंट को मैंने अपने विजुअल स्टूडियो में इंस्टॉल कर रखा है। इसका मतलब है कि मैं एंड पॉइंट को टेस्ट अपने नोड के प्रोग्राम के अंदर ही कर सकता हूं। मुझे उसके लिए वेब में जाने की जरूरत नहीं है, मुझे उसमें पोस्टमैन के जाने की जरूरत नहीं है।
फर्क सिर्फ इतना है, पोस्टमैन एक यूआई है, क्लिक करो पूछता है सब कुछ, गेट चाहिए, पोस्ट चाहिए, क्लिक करो, डेटा भेजना है, वो सब यूआई है, और यहाँ कोड से करना पड़ेगा, मतलब लिखना पड़ेगा। तो मैंने ये रेस्ट क्लाइंट इंस्टॉल कर रखा है, आप भी इंस्टॉल कर लेना। इस रेस्ट क्लाइंट के थ्रू मुझे एडवांटेज क्या है, मैं अपने इसी प्रोजेक्ट में एक फाइल बना रहा हूं, नाम जो मर्जी रखो, लेट्स से कॉल टेस्ट, और उसके एक्सटेंशन क्या रखना है, रेस्ट रखना है। अगर मैं रेस्ट रख रहा हूं तो मेरे लिए ये फाइल जो अब बन रही है पोस्टमैन ही होगी। पोस्टमैन में क्या भेजते हैं, किसी एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट भेज के हम उसका रिस्पॉन्स चेक करते हैं। तो यहां क्या लिखना है, गेट मेथड के थ्रू मुझे एक एंड पॉइंट को चेक करना है, कौन सा है, लोकल होस्ट कॉलन 3030 स्लैश व्हाट पोस्ट है, ये मेरा एंड पॉइंट है जो मुझे चेक करना है। ठीक है, अब जैसी मैंने रेस्ट फाइल बनाई थी, इसका मतलब मेरे विजुअल स्टूडियो को पता लग गया था कि आप एक रेस्ट क्लाइंट को प्रोसेस कर रहे हो, इसीलिए रेस्ट फाइल के अंदर जैसी मैंने गेट मेथड लिखा, ऊपर देखो हाइपरलिंक आ गया सेंड रिक्वेस्ट का, मतलब इस पे क्लिक करो और आप अपनी रिक्वेस्ट का हैंडल कर लो। फिलहाल ये रिक्वेस्ट सर्वर पे जा रही है और सर्वर का पोर्ट लिखा हमने, हाँ गलत है, तो गलत है, सेलेक्ट मेक इट 3000। सो हमने सेंड रिक्वेस्ट जा रही है, इस पे क्लिक करो, राइट साइड में आपको डायरेक्टली आउटपुट आ जाएगा। इसमें आपको बता रहा है कि रिक्वेस्ट का हेडर ये था और आपको रिस्पॉन्स में क्या भेजनी थी, जेसन ना, आ रही है आपके पास। मतलब मुझे ब्राउजर पे जाके पोस्टमैन पे जाके रिक्वेस्ट चेक नहीं करनी, मैं रेस्ट क्लाइंट नाम से प्लगइन डाल लिया, पोस्टमैन भी तो मैं इंस्टॉल ही करता ना, तो रेस्ट क्लाइंट नाम से प्लगइन डाल लिए। इसमें बात सिर्फ इतनी है कि मुझे हर चीज यहाँ पर क्या है लिखनी पड़ती है। तो मैंने बताया उससे कि मुझे गेट मेथड के साथ इस यूआरएल को हिट करना है, इसने अपने आप ही आपको ऊपर क्या दे दिया, सेंड रिक्वेस्ट दे दिया कि आप जब चाहे इस एंड पॉइंट को क्या टेस्ट कर सकते हो। क्लियर हो गया। अब हमें ऑथेंटिकेशन इसी पोर्ट के ऊपर लगानी, इसी एंड पॉइंट पे लगानी है। पहली चीज तो मैंने कहा कि जब इस एंड पॉइंट को हिट करें सारे यूजर्स का डेटा आ रहा है, पहली चीज चेक करना है कि क्या यूजर लॉग्ड इन है, अगर लॉग्ड इन है तभी पोस्ट का कंटेंट दिखाई देगा। फिर हम इसी को अपडेट करेंगे कि जो यूजर लॉग्ड इन है वो उसको उसी के पोस्ट क्या दिखाई दे, सारे ना दिखाई दे। बट पहला काम कि क्या इस यूजर को ऑथेंटिकेट करें। ऑथेंटिकेट करने का मतलब हम क्या बनाए, एक लॉगिन स्क्रीन बनाए, लॉगिन करे यूजर। अब मैं अगेन स्क्रीन के ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि मेरे पास क्या है, रेस्ट क्लाइंट है, मैं इसका यूज करूंगा। तो मैं सिंपल क्या बना रहा हूं, एंड पॉइंट बना रहा हूं, एंड पॉइंट। तो मैं index.js में अपना एक एंड पॉइंट जनरेट कर रहा हूं, ऐप डॉट पोस्ट का सीधा स्लैश क्या है, लॉगिन। सो लॉगिन का हमने एक एंड पॉइंट बना लिया है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को लेकर, राइट। अब यहां पर हम चेक कर रहे हैं, अब हम मान रहे हैं कि ये लॉगिन का पोस्ट है एक तरह से, मतलब कोई डेटा पोस्ट में सबमिट करेगा, हम रिसीव करेंगे। पोस्ट के डेटा को रिसीव करने की पहली कंडीशन क्या होती है, बॉडी पार्सर लगाते। तो पहला काम हम बॉडी पार्सर अप्लाई कर देते हैं, कॉन्स्ट सॉरी ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट यूआरएल एनकोडेड एक्सटेंडेड कॉलन ट्रू। पहला काम ये कर दिया। दूसरा काम, पोस्ट में डेटा जो आता है नॉर्मली वो जेसन ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में आता है, मतलब इस केस में जो हम भेजेंगे जेसन फॉर्मेट में डेटा भेजेंगे, क्योंकि फॉर्म का डेटा हम सबमिट नहीं कर रहे। तो पोस्टमैन के थ्रू या अपने इस रेस्ट क्लाइंट के थ्रू हम जेसन फाइल भेजेंगे, और जेसन फाइल को प्रोसेस करने के लिए फिर से क्या लगाना है, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट क्या है, जेसन, दैट इज टू रिसीव जेसन डेटा। हालांकि हमने ध्यान दो, बिना इसको यूज किए जेसन का डेटा सेंड तो कर ही दिया था ना। ये हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें रिसीव करना है डेटा, रिसीव जेसन फॉर्मेट में आ रहा है, तो जेसन फॉर्मेट के डेटा को प्रॉपर्ली पार्स करने के लिए हमने जेसन एक्सप्रेस का मिडलवेयर यूज कर लिया। अब लॉगिन पर आते हैं। पहले तो मैं सिंपल कर रहा हूं कि मेरा लॉगिन एंड पॉइंट को अगर कॉल करें तो आप मुझे मेरा नाम प्रिंट करवा दें, जिससे कि मुझे पता हो कि मेरा एंड पॉइंट डेटा सबमिट कर रहा है और मैं क्या कर रहा हूं, रिसीव कर रहा हूं। लॉजिक बाद में। तो पहला काम तो हम सिंपल करते हैं, console.log में रिक्वेस्ट की बॉडी में क्या पड़ा होगा, यूजर नेम पड़ा होगा, प्रिंट करवा दो और रिस्पॉन्स को यहीं पे क्या कर दो, सिंपल एंड पॉइंट। और एंड पॉइंट अज्यूम कर रहा है, इसे कॉल कैसे करोगे, पोस्ट मेथड के थ्रू कॉल करोगे और आप इसे पैरामीटर में क्या दोगे, एक यूजर नेम सबमिट करो। अब इस एंड पॉइंट को कॉल कैसे करना है, ये रेस्ट है एक ही, रेस्ट क्लाइंट है एक तरह से।
मल्टीपल एंड पॉइंट्स को यूज करने हैं, मतलब आपने एक एंड पॉइंट बना लिया, वो तो चल ही रहा है, या तो इसको डिलीट कर दो, दूसरा बना लो। बट मैंने कहा एक टाइम पे हो सकता है मुझे 3-4 एंड पॉइंट साइमल्टेनियसली टेस्ट करने हो। तो रेस्ट क्लाइंट की जो हमने प्लगइन डाला, एक्सटेंशन डाला है, वो कह रहा है कि एक एंड पॉइंट के बाद 3 हैश डालने हैं। 3 हैश से मैं अपने आप समझ जाऊंगा कि अब क्या स्टार्ट हो रहा है, नया एंड पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। वो अलग है, ये अलग है। अदरवाइज ये 3 हैश नहीं है तो मैं मान के चलूंगा ये सारा क्या है, एक चल रहा है एंड पॉइंट। तो अब मुझे नया एंड पॉइंट बनाना है, तो मैंने बीच में 3 हैश डाल दिए और अब मेरा नया एंड पॉइंट होगा, तो उससे कोई रिलेशन में नहीं है। हमने इसमें इस बार किसे कॉल करना है, पोस्ट मेथड में एक एंड पॉइंट को कॉल करना है, http:// लोकल होस्ट, और इस समय में किसे कॉल करना है, लॉगिन वाले एंड पॉइंट को कॉल करना है। किस मेथड से कॉल करना है, कॉल कर लिया। पोस्ट मेथड से कॉल करने का मतलब एक तरह से आप क्या कर रहे हो, रिएक्ट में एजाक्स कॉल कर रहे हो, ठीक है ना, एजाक्स की कॉल ही कर रहे हैं इसको। अब एजाक्स की कॉल में अगर आपको डेटा सबमिट करना हो तो कैसे करते हैं, जेसन से करते हैं। पोस्ट का पैरामीटर होता है ना डेटा, डेटा कॉलन हम क्या देते हैं, जेसन फॉर्मेट में डेटा देते हैं। तो मुझे भी अब क्या देने हैं इसको, इस पोस्ट की रिक्वेस्ट को डेटा देना है। इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जब आप डेटा सबमिट कर रहे हो तो रिक्वेस्ट का हेडर भी बताना होता है, दैट इज application/जेसन बताना पड़ता है कि हम क्या भेज रहे हैं, सिंपल डेटा नहीं, जेसन भेज रहे हैं। तो इसी पोस्ट में नेक्स्ट लाइन पर आते हैं, ये तो हो गया यूआरएल। इसी पोस्ट का आप क्या डिफाइन करेंगे, कंटेंट का टाइप डिफाइन करेंगे, विच इज application/what। ये सारा एक ही एंड पॉइंट चल रहा है, क्योंकि 3 हैश आएंगे तो पता लगेगा नया एंड पॉइंट क्या है, स्टार्ट हो गया। तो फिलहाल ये एक एंड पॉइंट कॉल पोस्ट की रिक्वेस्ट का डेटा क्या है, सबमिट हो रहा है। आपने कहा कि पोस्ट में इस यूआरएल को हिट करना है, कंटेंट का टाइप क्या है, जेसन, और अब आप अपना जेसन क्या फॉरवर्ड कर दो, एक एक्स्ट्रा लाइन देनी बीच में। अब डेटा सबमिट कर देता है। क्या भेजना था आपको, यूजर नेम, यही रिसीव करा ना आपका। index.js फाइल क्या मांग रहा है आपसे, यूजर नेम मांग रहा है कि आप इसे सबमिट करोगे। क्या सबमिट करोगे, यूजर नेम सबमिट करेंगे। तो मैं एंड पॉइंट को हिट कर रहा हूं, क्या भेज रहा हूं, यूजर नेम भेज रहा हूं। मैंने एक वैल्यू भेज दी कॉल्ड user1। अभी फिलहाल हम यही चेक करते हैं कि क्या user1 हमारे पास पहुंचा। मतलब अब मैं इस एंड पॉइंट को अगर सेंड करूंगा, रिक्वेस्ट कौन सी है, पोस्ट, यूआरएल कौन सा है, लॉगिन, कंटेंट का टाइप क्या है, एप्लीकेशन जेसन, और हमने क्या भेज दिया, यूजर नेम में एक वैल्यू डाल के भेज दी। अगर मैं इस एंड पॉइंट को अब कॉल करूं तो यूजर नेम रिसीव हो रहा है, user1। इसका मतलब क्या हो गया, एंड पॉइंट सक्सेसफुली हिट हो गया और डेटा सक्सेसफुली क्या है, ट्रांसफर भी हो गया। आप कुछ भी भेज सकते हो, user11 हमारा एंड पॉइंट तो क्या रिसीव कर रहा है, यूजर नेम वेरिएबल में डेटा को रिसीव कर रहा है, सेंड करो, इट इज user11। इसका मतलब हमने रेस्ट क्लाइंट प्रॉपर्ली सेट कर दिया है, ये भेज रहा है यूजर नेम यहां से। अब आप अपना काम करो, क्या करना है मुझे यहां पर। नॉर्मली मेरा काम यहाँ पर ये था कि मैं चेक करूं कि यूजर नेम पासवर्ड वैलिड है कि नहीं है, और अगर वैलिड है तो मैं क्लाइंट का डेटा अपने पास प्रिजर्व करूं और एक क्या दे दूं, सॉकेट दे दूं, सॉरी टोकन दे दूं। कि मैं आपको क्या दे दूं, एक टोकन दे दूं, मतलब आपका डेटा, आपका बैग मैंने डिपॉजिट कर लिया और आपको क्या दे दिया, टोकन दे दिया। दोबारा जब मेरे पास आओगे तो मुझे 2 चीजें वेरीफाई करनी है। पहला, आप टोकन लाए हो, नहीं लाए तो कैंसिल हो गया। आप टोकन तो लाए हो, बट क्या ये टोकन हमारे ही सर्वर का है कि नहीं है, अगर है तो क्या ये एक्सपायर तो नहीं हो गया, तो फिर तो हमारे पास डेटा पड़ा ही नहीं। अगर नहीं है तो आपको डेटा क्या फॉरवर्ड कर दें। अब स्टेप बाय स्टेप करते हैं। मैं अभी यहाँ पर कोई ऑथेंटिकेशन के लिए टेक्निक नहीं लगा रहा, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप सब लिख सकते हो मोंगोडीबी से इस यूजर नेम पासवर्ड को वैलिडेट करना, तो आप कर लोगे, मैं अज्यूम कर रहा हूं कर लोगे। हम मान के चल रहे हैं जो भी यूजर को भेज रहा है ओके है, सीधा टोकन बना दो। तो मैं यहाँ पर लॉजिक नहीं राइट कर रहा कि मुझे मोंगोडीबी से चेक करना है कि वो डेटा एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। आई अज्यूम कि वो एग्जिस्ट कर रहा है, यूजर नेम वैलिड है। अब इसका डेटा स्टोर कर लो और मुझे यानी क्लाइंट को क्या दे दो, टोकन दे दो। मतलब क्लाइंट जब उस एंड पॉइंट को कॉल करेगा लॉगिन का क्रेडेंशियल, तो हम उसको सिर्फ क्या दे देंगे, टोकन, कि भैया ये टोकन है, आगे जितने भी एंड पॉइंट्स को हिट करना है ये टोकन साथ में भेजोगे तो आपका डेटा रिट्रीवल अपने आप कर लेगा। आपको बार बार यूजर नेम पासवर्ड नहीं भेजना, सिक्योरिटी के लिए। अब मुझे टोकन यहाँ पर जनरेट करवाना है,
दो चीजें मैं यहां पर यूज करूंगा। पहले JWT यूज करनी है तो लाइब्रेरी तो यूज ऐसे ही करते हैं ना, JWT इक्वल्स टू रिक्वायर और हम क्या करते हैं जेसन वेब बॉट टोकन, मॉड्यूल जो भी था आप उसे इंपोर्ट करो रिक्वायर से। दूसरा JWT को यहां पर यूज करना है, मतलब मेरे पास डेटा पड़ा है और मैं चाहता हूं कि इस डेटा को सर्वर में स्टोर किया जाए और एक टोकन असाइन कर दिया जाए ताकि कभी मुझे उस डेटा को एक्सेस करना हो टोकन के थ्रू क्या एक्सेस कर दूं। JWT का मेथड है कॉल्ड साइन। ठीक है, साइन के दो पैरामीटर है, पेलोड एंड द एक्सेस की, एक्सेस टोकन। एक्सेस टोकन इज व्हाट, अ सिक्योरिटी की जिसके थ्रू आपका डेटा हैश होकर स्टोर होगा, जैसा कि सीक्रेट की में था। ठीक है ना। अब मुझे यहां पर पहला क्या पास करना है, पेलोड। इट कैन बी एनीथिंग। नॉर्मली हम इसमें क्या डालते हैं, ऑब्जेक्ट, बिकॉज मुझे आपके सेशन में क्या स्टोर करना है, आपका नाम स्टोर करना है, शायद आपकी कार्ड की आइटम स्टोर करनी है, ये सब कुछ लेकर मैं क्या बनाऊंगा, एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और इस एक ऑब्जेक्ट को JWT में क्या स्टोर करूंगा। फिलहाल मैं सिर्फ आपका क्या स्टोर कर रहा हूं, यूजर नेम। मेरे पास तो यूजर नेम ही आ रहा है तो मैं तो यूजर नेम स्टोर कर रहा हूं। तो यूजर नेम स्टोर करने के लिए मैंने अपने पास एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाया, लेट्स से कॉल्ड यूजर ऑब्जेक्ट, और मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, यूजर नेम। यूजर नेम में क्या स्टोर करवा लेते हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट क्या यूजर नेम। आपका यूजर नेम हमने एक प्रॉपर्टी कॉल्ड यूजर नेम में डाल के ही स्टोर कर दिया। फिलहाल तो किस में पड़ा है, ऑब्जेक्ट में पड़ा हुआ। अब मैं JWT को कहूंगा कि आप जरा ये वाला ऑब्जेक्ट, ये डेटा स्टोर कर लो अपने पास, ये डेटा स्टोर कर लो अपने पास, और इसको एनक्रिप्ट करने के लिए हम एक की प्रोवाइड कर रहे हैं व्हिच इज कॉल्ड एज व्हाट, द एक्सेस टोकन। अब एक्सेस टोकन क्या है, पहले की तरह जो सीक्रेट की है आपकी, एक रैंडम यूनिक की होनी चाहिए, इजीली आइडेंटिफाइबल ना हो, जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतना ही आपके लिए बेटर है। और सिक्योरिटी के लिए ये सारी कीज हम किस में रखते हैं, एनवायरनमेंट फाइल के अंदर रखते हैं। .NET DOT एनवायरनमेंट मॉड्यूल हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर ही चुके हैं, तो मैं यहां पर अपने प्रोजेक्ट में एक फाइल बना रहा हूं .env, एनवायरनमेंट फाइल है। टोकन मतलब वो सिक्योरिटी की जिसके बेसिस पर हमें हैश करना है डेटा, वो यहां रखूंगा। दिस इज कॉल्ड एक्सेस टोकन। अब एक्सेस टोकन में हम क्या डालते हैं, एक रैंडम नंबर स्ट्रिंग कुछ भी डालना है जो इजीली आइडेंटिफाइबल ना हो, कुछ भी लिख सकते हैं। बट मैं अब एक और तरीका बता रहा हूं रैंडम डिजिट जनरेट करने का। एक नया टर्मिनल स्टार्ट करना, नए टर्मिनल में हम कमांड लिख रहे हैं कॉल्ड नोड। ये नोड की कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेगा। इस कमांड प्रॉम्प्ट में आप नोड के सारे कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकते हो, मतलब प्रोग्राम रन करना, कंपाइल करना सब पॉसिबल है। Node.js में एक मॉड्यूल पहले से प्री इंस्टॉल्ड है कॉल्ड क्रिप्टो। मॉड्यूल प्री इंस्टॉल्ड है। क्रिप्टो मतलब यहाँ क्रिप्टो करेंसी की बात नहीं हो रही, क्रिप्टोग्राफी की बात हो रही है, जो सिक्योरिटी से डेटा मेंटेन करता है। मॉड्यूल है आपके पास, सो रिक्वायर करो मॉड्यूल कॉल्ड क्रिप्टो, और क्रिप्टो मॉड्यूल ने एक फंक्शन दे रखा है रैंडम बाइट्स। रैंडम बाइट्स, तो मैं उससे कह रहा हूं क्रिप्टो मॉड्यूल के थ्रू मुझे एक रैंडम बाइट्स का डेटा जनरेट करके दो। मैंने उसे कह दिया बड़ा डेटा चाहिए, तो मतलब 64 बाइट्स का एक डेटा क्या है जनरेट करके दे, वो रैंडम की जनरेट करके दे देगा। और मैंने उसे किस में कन्वर्ट कर लिया, टू स्ट्रिंग में, और वो भी मैंने क्या दे दिया, हेक्स में दे दिया। मतलब डेटा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके दे देना। कुछ नहीं है, क्या आपको क्या देगा, एक रैंडम की दे देगा और कुछ नहीं। हर बारी जब भी आप रन करोगे इट इज अ रैंडम की, आप एक की उठा लो, और यही मेरा मैंने कहा क्या है, एक्सेस टोकन। सीक्रेट की हमने दे दी, खुद टाइप करने इतना बड़ा लिखे, हमें क्रिप्टो लाइब्रेरी अवेलेबल है, उसमें मेथड है कॉल्ड रैंडम बाइट्स का, हमने वहां से एक रैंडम बाइट्स की जनरेट करवा ली, और फाइनली उसे टू स्ट्रिंग में भी फर्दर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करवा के ले लिया। सिक्योरिटी होगी, की बन गई, मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका काम इतना ही था, क्लोज करता हूं। एक्सेस टोकन डिफाइन हो गया। अब वापस आते हैं अपने इंडेक्स पेज के ऊपर जहां हम साइन इन करवा रहे थे। हमने उससे कहा कि इस यूजर ऑब्जेक्ट मतलब ये डेटा आपको अपने पास स्टोर करना है, और इसके लिए एनवायरनमेंट में क्या गिवन है, एनवायरनमेंट की फाइल को एक्सेस करने के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोसेस। प्रोसेस डॉट env डॉट वी हैव एक्सेस क्या है, टोकन है, एक वेरिएबल है। तो मतलब हमने से कहा कि प्रोसेस टोकन का मतलब
JWT को हमने कहा साइन इन करो, साइन इन में आपको डेटा कौन सा स्टोर करना है, यूजर ऑब्जेक्ट, और यूजर ऑब्जेक्ट को डिक्रिप्ट किस फॉर्मेट में करना है, यूजिंग दिस एक्सेस टोकन। इसके बेसिस पर मुझे क्या रिटर्न कर दो, टोकन रिटर्न कर दो कि क्या टोकन आपने जनरेट कर दिया। तो मैंने अपना पैकेट दे दिया, ये स्टोर कराना, अब आप अपनी सिक्योरिटी की लगा के पैकेट को मेमोरी में स्टोर करो और जो टोकन नंबर आप मुझे क्या दे दे। हम कहीं बैग सबमिट किया, उसने बैग पता नहीं कहाँ जाके रखा, उसका अपना मेथड था कि मैंने पहले ये भरना है सिक्योरिटी की लगा के रख दिया और हमें क्या दे दिया, टोकन। और ये टोकन हम अभी फिलहाल क्लाइंट को सेंड कर देते हैं, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और क्या भेज दिया, टोकन भेज दिया। इसका मतलब यूजर जब लॉगिन करेगा अपने यूजर नेम से, हमने उस यूजर नेम को एक ऑब्जेक्ट में डाल के उसका एक JWT टोकन असाइन कर लिया और टोकन क्लाइंट को क्या भेज दिया। तो जरा चेक करें इसे, मैं सेव कर रहा हूं, रेस्ट एपीआई पे सेंड रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिलनी चाहिए, टोकन फाइल मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही है, एरर आ रही है, सीक्रेट की नहीं है। और उसका रीजन क्या है, एनवायरमेंट की फाइल हमने बना ली है, बट और मैंने यहाँ पर उसे क्या भी दिया, प्रोसेस डॉट एनवायरमेंट, बट मैंने वो मॉड्यूल डॉट फाइल को यूज करने के लिए अप्लाई नहीं किया। तो मुझे क्या यूज करना है, रिक्वायर अ मॉड्यूल कॉल डॉट env के फंक्शन है एक कॉल्ड कॉन्फिग, जो अलाउ करेगा डॉट env फाइल को प्रोसेस मेथड से क्या है, प्रोसेस ऑब्जेक्ट से क्या है यूज करो। कितना ही करना है, मैं इसको सेव करता हूं और फिर से रेस्ट एपीआई की सेंड रिक्वेस्ट कर रहा हूं। एक बार env फाइल स्पेलिंग गलत है, राइट, ये टोकन की जनरेट होके आ गई, यूजर 11 लॉग इन कर रहा है और ये टोकन की जनरेट होकर आ गई। क्लियर हो गया यहां तक। अब नेक्स्ट काम, ये तो हो गया कि JWT ने यूजर ऑब्जेक्ट को स्टोर कर लिया, हमें टोकन दे दिया। अब ऑथेंटिकेशन लगानी है पोस्ट पे, कि पोस्ट को कौन खोले, सिर्फ रजिस्टर्ड यूजर खोले, मतलब जिनके पास ये टोकन है वही खोले। टोकन है वो अलग बात है, मुझे टोकन में ये भी तो वेरीफाई करना है कि टोकन मेरा ही है कि नहीं है, मेरे सर्वर का है कि नहीं, सर्वर का है भी तो है, लेकिन क्या ये टोकन एक्सपायर तो नहीं हो गया तो भैया नया टोकन जनरेट करो, ये तो है नहीं। तो पहला काम, हम इस सेंड रिक्वेस्ट को कॉल कर रहे हैं, जो कि हम पहले कर ही रहे हैं। फिलहाल बिना लॉगिन के भी अगर मैं करूं, बिना टोकन पास किए करूं, तो भी जेसन तो आ ही रही है। पहले इसके ऊपर ऑथेंटिकेशन लगा दें, ऑथेंटिकेशन भी, और वो यूजर का जो डेटा इसके अंदर हमने स्टोर करवा रखा था वो रिट्रीव भी करते हैं। तो इंडेक्स वाले पेज पे जो हमने ये पोस्ट वाला एंड पॉइंट बना रखा है, अब इसमें हम लॉजिक राइट करें, इससे पहले बीच में मुझे स्लैश पोस्ट की रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए क्या राइट करना है, एक मिडलवेयर राइट करना है। मिडलवेयर कैसे बनाते हैं, मिडलवेयर क्या होता है, मिडलवेयर इज जस्ट अ फंक्शन, मतलब मुझे क्या बनाना है, एक फंक्शन बनाना, ऐसी नाम रख दिया ऑथेंटिकेट यूजर है। मिडलवेयर के पास हमेशा 3 पैरामीटर होंगे, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड व्हाट नेक्स्ट होगा। अब इस यूजर ने करना क्या है, हम इस मिडलवेयर में ऑथेंटिकेशन जो आप मुझे टोकन पास करोगे ना, टोकन पास आप मुझे नॉर्मली किस में करोगे, एड्रेस में करोगे, एड्रेस में, मतलब पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू जब आप मुझे डेटा सबमिट कर रहे हो तो आप हेडर्स के थ्रू मुझे डेटा क्या है, नॉर्मली स्टैंडर्ड सबमिट करोगे। और सबमिट करने का भी स्टैंडर्ड तरीका होता है, देयर एग्जिस्ट अ वेरिएबल कॉल्ड बियरर है। टोकन का फॉर्मेट इस तरह से आता है, बियरर स्पेस क्या होता है, टोकन, मतलब आपने जब मुझे डेटा सबमिट करना है विद टोकन, सबसे पहले तो आपने हेडर में क्या देना है, ऑथराइजेशन, और ऑथराइजेशन की वैल्यू क्या होगी, बियरर स्पेस क्या है, टोकन, स्टैंडर्ड है, यही होगी। तो हम आपका काम क्या होगा, सबसे पहले तो मैं हेडर में से ऑथेंटिकेशन नाम से हेडर को फेच करूंगा, उस ऑथेंटिकेशन हेडर में क्या पड़ा होगा, स्ट्रिंग कॉल्ड बियरर स्पेस टोकन, मैं इसमें से क्या करूंगा, स्पेस के अकॉर्डिंगली स्प्लिट करके क्या निकालूंगा, टोकन निकालूंगा। पॉइंट क्लियर हुआ ना। पहला काम मुझे क्या चाहिए, आपके हेडर को डेटा फेच करना है, सो रिक्वेस्ट डॉट क्या था, हेडर्स है, हेडर्स। हम एक हेडर को एक्सेस करेंगे कॉल्ड ऑथेंटिकेशन, अरे सॉरी
हेडर्स नाम से एरे में ऑथेंटिकेशन नाम के एक एरे पे डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ऑथ हेडर। अब इस ऑथ हेडर में हम क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, किसे, इसके अकॉर्डिंगली, स्पेस के अकॉर्डिंगली, स्पेस के अकॉर्डिंगली स्प्लिट कर दिया। और उसका पहला 0 1 दूसरा स्ट्रिंग हमने फैच कर लिया। दूसरे स्ट्रिंग में एग्जैक्टली क्या पड़ा आपके पास, दूसरे स्ट्रिंग में आपके पास टोकन पड़ा, क्लियर, स्पेस टोकन। इस पूरे डेटा को स्पेस के अकॉर्डिंगली स्प्लिट किया, 0 1 1 में क्या पड़ा है, टोकन फैच कर लिया। इसका मतलब आपने क्या टोकन भेजा है मुझे ये अभी तक पता लगा, क्लियर है, टोकन क्या है मुझे ये पता लगा है। अब मुझे आइडेंटिफाई करना है पहला कि क्या ये टोकन नल है, आपने भेजा ही नहीं। सो इफ द टोकन इक्वल्स टू व्हाट, नल, तो रिस्पॉन्स को हम क्या सेंड कर रहे हैं, रिस्पॉन्स डॉट, बाकी सब कुछ बाद में, सेंड स्टेटस कर रहे हैं और 401 होता है। 401 का मतलब ही क्या होता है, अनऑथराइज्ड। अनऑथराइज्ड मतलब आपने टोकन भेजा ही नहीं, तो हमने क्या कह दिया, अनऑथराइज्ड, आप इस पेज को एक्सेस नहीं कर सकते। अपने आप स्टेटस कोड क्या जाएगा, अनऑथराइज्ड का जाएगा। अभी दिखाता हूं इसका आउटपुट। और अगर टोकन आपने भेजा है एल्स, तो क्या करें, तो चेक करना है कि क्या भाई ये वैलिड हमारा ही टोकन था, हमारे सर्वर ने जनरेट किया था। तो JWD को हमने कहा वेरीफाई करो एक टोकन को। वेरीफाई में उससे क्या भेजा हमने, अपना टोकन भेजा, ये वाला टोकन वेरीफाई करना है। और प्रोसेस डॉट एनवायरमेंट की उस फाइल वेरिएबल कॉल्ड एक्सेस टोकन से उसको अपनी सिक्योरिटी की भी दे दी। भैया हमने टोकन नॉर्मली किस की के थ्रू इंक्रिप्ट किए थे, तो आपको पास एक टोकन भेजा है, अपनी इंक्रिप्शन की भेज दिया है, वेरीफाई करके बता दो क्या ये टोकन हम ही ने जनरेट किया था या किसी और का। ये कॉल बैक फंक्शन देगा। कॉल बैक फंक्शन के दो आर्ग्यूमेंट, जैसा कि लोड में था, एरर फर्स्ट अप्रोच, नोड एंड व्हाट डेटा। एरर फर्स्ट अप्रोच इसमें कि वो बता रहा है कि अगर वेरीफाई करने के बाद मैं ये फंक्शन कॉल करूंगा, अगर एरर है इसका मतलब ये टोकन हमारा नहीं है, या रीसेट हो चुका है, रिफ्रेश हो चुका है, या एक्सपायर हो चुका है, कुछ भी है, ये टोकन अब हमारे पास नहीं है। और अगर एरर नहीं है तो डेटा में क्या आ गया, टोकन में जो हमने डाला था, क्या डाला था हमने, यूजर ऑब्जेक्ट डाला था। तो यूजर ऑब्जेक्ट किसको पड़ा, डेटा में। तो आपका जो डेटा आपने स्टोर करवाया था ना, वो डेटा वेरिएबल में पड़ा होगा। तो हमने पहले चेक किया, अगर एरर है तो हम रिस्पॉन्स को फिर से सेंड स्टेटस भेज रहे हैं। दिस टाइम इट इज 403। 403 इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्सेस फॉरबिडन। जिसे हम कहते हैं कि एक्सेस आपको अलाउड नहीं है, मतलब आपका सब कुछ टोकन आपके पास आ गया था, गलत है टोकन आपका, तो फॉरबिडन एक्सेस जिसे हम कहते हैं, वो स्टेटस भेज दिया। और एल्स डेटा आ गया, और डेटा आ गया तो मैं क्या करूं, मैं तो मिडलवेयर हूं ना, ये तो मिडलवेयर है, ये तो काम नहीं करेगा, काम तो आपने करना। तो मिडलवेयर ने अपनी तरफ से रिक्वेस्ट में ऐसे एक वेरिएबल डाल दिया, ऐसे कॉल्ड यूजर डेटा, और इक्वल्स टू क्या डाल दिया, डेटा डाल दिया। नहीं तो फिर लास्ट कौन है आपका, आपका कोड ही है वो चलेगा। मैं यहां पर डालूंगा इसको, ये फंक्शन जो मैंने बनाया, ये मैं इसे एंड पॉइंट के बाद डाल रहा हूं। ये एंड पॉइंट पर जब रिक्वेस्ट आएगी, पहले ऑथेंटिकेट यूजर नाम से मिडलवेयर चलेगा, मेरा काम तो उसके बाद होगा। और मेरा काम मतलब अगर तो ऑथेंटिकेटेड यूजर सक्सेस गया, तो रिक्वेस्ट में क्या पड़ा, यूजर ऑथ नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया, यूजर डेटा नाम से, राइट। तो अगर मैं अभी फिलहाल और कुछ ना करके यूजर डेटा ही आपको सबमिट कर दूं, तो जैसे नहीं है ना, क्या पड़ा इसमें, हमने क्या रखा था इसमें, आ गया ये रखा ना, मतलब एक जेसन आएगी, इसमें क्या पड़ा, एक यूजर नेम वेरिएबल और यूजर नेम जो भी स्टोर करवाया था, हाँ जी, वहां वेरिएबल का नाम एक्सेस अंडरस्कोर टोकन है। ठीक है, अब जरा एक बार इसे चेक करते हैं। अभी एक एरर आएगी, वो भी पता होनी चाहिए। पोस्ट के ऊपर मैं रिक्वेस्ट सबमिट कर रहा हूं, सॉरी, लॉगिन कर देते हैं, लॉगिन हो गया, बट सेंड रिक्वेस्ट में यहां पर गेट में मैंने ऑथेंटिकेट में टोकन तो नहीं भेजा, मैं डायरेक्टली सेंड रिक्वेस्ट ही कर रहा हूं, टोकन भेजा नहीं है। मिडलवेयर अभी फिलहाल एक एरर देगा, एरर आएगी फिलहाल एक। अब वो एरर क्या है उसको सॉल्व करते हैं पहले। ये यहां पर है, ऑथेंटिकेशन तो मिला नहीं, आपने कोई भेजा नहीं, तो ये वैल्यू क्या आई, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड पे क्या लगा रखा है हमने, स्प्लिट, एरर आएगी। अनडिफाइंड वेरिएबल पे स्प्लिट तो लगता है नहीं, तो क्या करें, हम चेक करेंगे
अगर वो है तभी स्प्लिट अप्लाई करो। और यहाँ इसका शॉर्टकट क्या होता है, ऑथ हेडर एंड ऑपरेटर लगा रहते हैं। एंड ऑपरेटर में क्या होता है, पहले पहली कंडीशन चेक होती है, अगर पहली फॉल्स है तो दूसरी चेक भी नहीं होती। इसका मतलब अगर ऑथ डेटा होगा तो ऑथ डेटा को स्प्लिट कर देगा, नहीं है तो टोकन में क्या डाल देगा, नल डाल देगा, नल वो हमने चेक कर रखा है, इससे ये एरर हटेगी। तो ना जस्ट सी वो एरर हट गई, सेंड रिक्वेस्ट में एरर हट गई, टोकन भेजा नहीं है तो टोकन की वैल्यू क्या है, नल है। स्टेटस कोड क्या जाएगा 401 अनऑथराइज, तो इसे अनऑथराइज, ठीक है, क्योंकि हम एंड पॉइंट को कॉल कर रहे हैं, टोकन नहीं भेज रहे। पॉइंट क्लियर। अब टोकन भेजते हैं। टोकन भेजने के लिए हमें कहा क्या है, एक हेडर भेजना है कॉल्ड ऑथराइजेशन, इसमें आपका पहला वर्ड क्या होगा, बियरर होगा, ये स्टैंडर्ड होता है, और आगे आपको क्या लिखना है, टोकन लिखना। अब टोकन कहां से बना है, मैंने कहा सेंड रिक्वेस्ट लॉगिन करो, ये यूजर 11 से लॉगिन हो गया, हमने ये वाला टोकन जो बनाया था बनता है उस यूजर के लिए, ये यहां डाल दिया, भेज दिया टोकन हमने। नाउ जस्ट सी सेंड रिक्वेस्ट, टोकन चला गया, बट अनऑथराइज आ रहा है अभी। ऑथेंटिकेशन लिखते हैं, अभी सेंड रिक्वेस्ट रेस्ट डॉट टेस्ट डॉट रेस्ट के अंदर ऑथराइजेशन वो सेम रहेगा कैपिटल में, बट आप हेडर्स के थ्रू जब डेटा एक्सेस कर रहे हो ऑथराइजेशन क्या है, स्मॉल है, ए। सो ना ऑथराइजेशन से डेटा आएगा। एक हमारी और मिस्टेक है क्योंकि हमने यहां पर यूजर डेटा को प्रिंट किया हुआ है, एक मिनट, रिक्वेस्ट डॉट क्या है, यूजर डेटा, ठीक है। तो अभी अगर हम चेक कर रहे हैं फिलहाल यहां पर, सो पहला केस हमारे पास क्या था, हमने नहीं भेजा कुछ डेटा, नहीं भेजा, इवन हम दो हमने लॉगिन कर लिया है बट डेटा सबमिट नहीं किया, तो अनऑथराइज। लॉगिन कर लेते हैं, टोकन उठा लेते हैं, और यहां पर हम क्या राइट करते हैं, ऑथराइजेशन कॉलन बेरर एंड आपका टोकन, टोकन हमने सबमिट कर दिया है, अब प्रॉपर है डेटा, सो वी कैन सी आपको पोस्ट का डेटा मिल रहा है। फिलहाल हमने अभी पोस्ट का डेटा भी नहीं क्या दिखाया, क्या दिखाया था, क्या सबमिट कर रखा है, रिक्वेस्ट का डेटा, जेसन में जो आया था, क्या डाला था हमने, यूजर ने, और जेडब्ल्यूटी ने अपनी तरफ से क्या डाला है, आईएटी डाला। ये क्लियर हुआ है, हाँ जी, किसका इंटरनल कोड है, मतलब अपनी वैल्यू के लिए, यहां तक क्लियर हो गया। मतलब, और दूसरा ये था गलत टोकन भेजो, कुछ डाटा डिलीट कर दिया है, ये टोकन तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा हमारे सर्वर पर, आपने डेटा भेजा पर टोकन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो क्या दिया हमने, 403 दिया था, विच इज कॉल्ड फॉरबिडन। क्लियर हो गया। अब हम तो क्या डिस्प्ले कर रहे थे एग्जैक्टली वहां पर, रिक्वेस्ट डॉट आपका डेटा आ गया मेरे पास, मुझे पता लग गया, बट मैं आपको क्या भेज रहा था, जेसन डेटा भेज रहा था। अब हम चेक करें, सेंड रिक्वेस्ट लॉगिन करा, आपको टोकन भेज दिया, और अब इससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो पोस्ट का डेटा आ ही रहा है, बिना इसके रिक्वेस्ट करेंगे तो क्या आएगा, अनऑथराइज आ रहा है डेटा। अब लास्ट काम, इसी में लॉगिन किसने किया है, यूजर 11, तो यूजर 11 की कोई पोस्ट है नहीं है, तो अब मैं चाहता हूं कि गेट पोस्ट क्या दिखाए, पोस्ट दिखाए, बट किसकी, जिसने लॉगिन किया उसी की, 11 की नहीं है तो मत दिखाए, 1 डाल दूंगा, 11 की कितनी पोस्ट पड़ी है, 2 पोस्ट पड़ी है, तो दिखा दे। हमें पता है लॉगिन करने पर आपका यूजर नेम कहां पड़ा होगा, उस ऑब्जेक्ट में डाला था हमने, जिसे हमने पोस्ट के थ्रू रिसीव भी कर लिया था। कहां रिसीव किया था, हमें चेक भी किया था, कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट क्या था, यूजर डेटा, यहां पड़ा भी है। तो मुझे सिर्फ क्या करना है, ये जो मेरा जेसन है इसके ऊपर फिल्टर ही तो मारना है। जेसन क्या है, ये एरे है ना, तो एरे के ऊपर क्या लगाते हैं, फिल्टर लगाते हैं, या आप फिल्टर करो, क्या रिसीव करो, एक सिंगल पोस्ट, पोस्ट के नेम को
कंपेयर करो रिक्वेस्ट के यूजर डेटा के पास भी एक वेरिएबल पड़ा है कॉल्ड यूजर नेम को। अब ये क्या कर दिया हमने, जेसन को फिल्टर करवा दिया बेस्ड ऑन व्हाट पोस्ट, और उसमें ये कहा कि पोस्ट में जो नाम पड़ा है वो रिक्वेस्ट के यूजर डेटा के यूजर नेम में जो पड़ा है सिर्फ वही पोस्ट रिटर्न कर दे। तो यूजर 1 लॉग इन करेगा तो रिटर्न भी क्या होंगी, यूजर 1 की पोस्ट क्या है, रिटर्न हो जाएंगी। जस्ट वेरीफाई दिस। मैं सेंड रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यूजर 1 लॉग इन होता है और यूजर 1 के अगेंस्ट जो टोकन जनरेट किया है मैंने वो फॉरवर्ड कर दिया है, और अब मैं इस एंड पॉइंट को हिट कर रहा हूं विद द टोकन, तो मुझे सिर्फ क्या दिखा रहा है, यूजर 1 वाले पोस्ट ही दिखा रहा है। अगर मैं यूजर 2 से लॉग इन करता हूं, इसमें भी एक पोस्ट पड़ी हुई है, तो सेंड रिक्वेस्ट ये यूजर 2 का टोकन है, मैं ये टोकन अपीयर पोस्ट को पास कर रहा हूं, तो एग्जैक्टली मुझे क्या नजर आएंगी, पोस्ट उसकी नजर आएंगी जो कि एक ही थी, एक पोस्ट यूजर 2 की। और अगर मैं कोई गलत यूजर टाइप कर रहा हूं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, फर्क नहीं है, टोकन जनरेट होगा, लेकिन उस टोकन के अगेंस्ट हमारे पास कोई पोस्ट पड़ी नहीं है, तो एरे क्या रिटर्न हो जाएगा, ब्लैंक रिटर्न हो जाएगा। सो इट रिटर्न्स व्हाट, हाँ जी, ये वाला हमने यहां किया ना कि आपने जो डेटा भेजा था वो मिडलवेयर ने टोकन के थ्रू एक्सेस करके हमें किस में दे दिया था, रिक्वेस्ट के यूजर डेटा में दिया था। तो मैंने तो सिर्फ क्या किया, जो जेसन था उसके ऊपर फिल्टर मार दिया ना, फिल्टर से वो वही रिकॉर्ड करेगा रिटर्न जो मैच कर रहे हैं। फिल्टर में क्या लगा है, एक सिंगल पोस्ट, और रिटर्न क्या करो, पोस्ट डॉट नेम इक्वल्स टू व्हाट, यूजर नेम, जिसका पोस्ट डॉट नाम यूजर डेटा के यूजर नेम वेरिएबल से मैच करे, सिर्फ वही पोस्ट क्या रिटर्न कर दो। लॉग्ड इन यूजर कौन है, यूजर 10 था, तो रिक्वेस्ट के यूजर डेटा में क्या पड़ा होगा, यूजर नेम नाम से एक वेरिएबल, वैल्यू क्या होगी, यूजर 10। यूजर 10 के इक्विवेलेंट कोई पोस्ट है ही नहीं, तो फिल्टर क्या रिटर्न करेगा, ब्लैंक एरे। क्लियर हुआ? सो हमने इस एंड पॉइंट के ऊपर ऑथेंटिकेशन अप्लाई की है, टोकन JWT टोकन बेस्ड, जिससे कि हमने ये सिक्योर